जय हिंद। भारत देश की सरकार के द्वारा मध्य प्रदेश के ओबीसी आयोग को स्पेशल पावर दे दिया गया है। तो जब भारत देश की सरकार ने एमपी के ओबीसी आयोग को स्पेशल पावर दिया है तो संविधान के कौन से आर्टिकल के तहत दिया होगा? एमपी का ओबीसी आयोग कब बना था और भारत देश में ओबीसी आयोग की स्थापना कब हुई थी? एससी एसटी ओबीसी आयोग भारत देश में कब बना था और एमपी में एससी एसटी ओबीसी आयोग का निर्माण कब कब किया गया था? जब एमपी में ओबीसी आयोग को स्पेशल पावर दिया है, कौन से आर्टिकल के तहत दिया गया था? इसमें कुल कितने मेंबर होने वाले हैं? आइए हम लोग चलते हैं आज के इसी टॉपिक के ऊपर डिस्कस करते हैं। देखिए, यह है भारत देश का मानचित्र, मध्य प्रदेश, यहाँ पर दिल्ली। आप जानते हैं एससी एसटी ओबीसी ये तीनों के लिए भारत सरकार ने आयोग का निर्माण किया है। कब कब किया है? तो एससी के लिए किया है 2004 में, एसटी के लिए 1976 में और ओबीसी के लिए 1989 में। आर्टिकल कौन सा है? तो भारत देश का संविधान आप जानते हैं 26 नवंबर 1949 को संविधान लागू किया गया था और संविधान में आर्टिकल आपको याद होगा, संविधान का अनुच्छेद 338 कहलाता है कि भारत देश में एससी आयोग का उल्लेख किया जाएगा, एससी आयोग का काम का विवरण किया जाएगा। भारत देश में एसटी और एससी जो कैटेगरी के लोग हैं उनका किस प्रकार से संरक्षण किया जाएगा, ये आर्टिकल 338 में है। यानी एससी वर्ग के लोगों का उल्लेख 338 आर्टिकल में है। वहीं पर आर्टिकल 338 का ए ये कहता है एसटी का उल्लेख किया हुआ है, जबकि ओबीसी का उल्लेख किया है आर्टिकल 342 में। अब ये आपको समझ में आ गया इंडिया का। वहीं एमपी की मैं बात करूं तो मध्य प्रदेश में तीनों आयोग बने हैं 1995 में, एससी एसटी और ओबीसी 1995। अब सुनिए, एमपी गवर्नमेंट को जो एमपी का ओबीसी आयोग है जिसकी स्थापना 1995 में की गई थी, इसको स्पेशल पावर इंडियन गवर्नमेंट ने दिया है। क्या दिया है आप देखिए, यहां पर इस प्रकार से ये है मध्य प्रदेश का मानचित्र, यहाँ छिंदवाड़ा और ये है भोपाल। भोपाल में 1995 में आर्टिकल 342 के तहत ओबीसी आयोग का निर्माण किया गया था। लेकिन क्या हुआ है, मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट को स्पेशल पावर दिया है कि अब वो एमपी का जो ओबीसी आयोग है वो स्पेशल एक आर्टिकल में जोड़ दिया है। कौन से आर्टिकल में जोड़ा है? तो संविधान का अनुच्छेद 338 का बी, आर्टिकल 338 के बी में एमपी के स्पेशल ओबीसी आयोग को जोड़ दिया गया है और ये पावर दे दिया है कि अब भारत देश की सरकार एमपी गवर्नमेंट के ओबीसी आयोग के परमिशन के बगैर भारत देश में ओबीसी के लिए कोई नियम नहीं बनाएगा, किसी प्रकार की शिकायत नहीं करेगा। अब एमपी का जो आयोग है वो क्या काम करेगा? अभी तक इसके पास ये पावर नहीं था कि ओबीसी वर्ग के लोगों को कोई भी टॉर्चर करता है, ओबीसी वर्ग के लोगों को कोई समस्या उत्पन्न होती है तो एमपी का ओबीसी आयोग सुप्रीम कोर्ट में और हाई कोर्ट में कंप्लेंट दर्ज करवाता था। यदि, फिर से एक बार दोहराऊंगा मैं, यदि एमपी का या भारत देश का कोई भी ओबीसी वर्ग का व्यक्ति जिसको किसी व्यक्ति ने परेशान कर दिया है और मामला ओबीसी आयोग में गया है इंडिया में और एमपी में, तो एमपी का जो आयोग है ये हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में मामला भिजवाता था। ये स्वयं से कुछ संज्ञान नहीं लेता था। लेकिन अब क्या हुआ है, भारत देश की सरकार ने 2022 में एमपी गवर्नमेंट के आयोग को आर्टिकल 338 के बी में जोड़ दिया है, जिसके माध्यम से अब एमपी का जो आयोग है वो कौन से काम करेगा? ओबीसी वर्ग के लिए जिस व्यक्ति ने, किसी समूह ने यदि किसी ओबीसी वर्ग के व्यक्ति को टॉर्चर किया है तो संबंधित व्यक्ति के खिलाफ कंप्लेंट लिख सकता है, शिकायत लिख सकता है, जांच करने का अधिकार दिया हुआ है। किसी व्यक्ति ने कोई गलत काम किया था उसकी सबूत जुटा सकता है और उसका फैसला सुना सकता है, निर्देश दे सकता है और उसकी बात को मानना होगा। यानी जैसा सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट फैसला सुनाता है, वैसे अब ओबीसी वर्ग के लिए एमपी का ओबीसी आयोग फैसला सुना सकता है। इस प्रकार से मध्य प्रदेश के आयोग को पावर दे दिया गया है और इंडिया का कोई भी आयोग यानी ओबीसी आयोग जो है किसी प्रकार का कोई भी नियम बनाता है ओबीसी के लिए तो एमपी का आयोग के परमिशन के बगैर नियम नहीं बनाएगा। इस प्रकार से एमपी के आयोग को पावर दे दिया गया है। एक बार फिर से समझना, भारत देश का आयोग और इन एमपी का आयोग, ओबीसी आयोग, किसी भी प्रकार से कोई ओबीसी वर्ग के व्यक्ति को टॉर्चर करता है, परेशान करता है तो अभी तक
हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में मामला भिजवाने का काम करता था कि भैया देखो हमारे ओबीसी वर्ग के व्यक्ति को परेशान किया रहा है, लेकिन अब खुद से संज्ञान ले सकता है एमपी गवर्नमेंट का आयोग। उम्मीद करूंगा समझ में आ गया होगा। अब सुनिए, इसमें कितने लोग होंगे, तो इसमें साथियों एक होगा अध्यक्ष, मतलब इसमें टोटल 5 लोग होने वाले हैं। एमपी के आयोग में स्पेशल बनाया गया है आर्टिकल 338 के बी के तहत। क्वेश्चन तो ये बनेगा कि एमपी का मध्य प्रदेश ओबीसी आयोग कौन से आर्टिकल के तहत बनाया गया है, तो आर्टिकल 338 के बी के तहत। ए 338 का ए और 338 का बी, ध्यान समझना। उसके बाद यहां पर आप देखेंगे तो इसमें 5 व्यक्ति होने वाले हैं, एक होगा अध्यक्ष, एक होगा उपाध्यक्ष और 3 मेंबर। 3 मेंबर में से एक महिला मेंबर होना अनिवार्य है। इस प्रकार से यह था पूरा का पूरा एमपी का ओबीसी आयोग और उसको दिया गया पावर। यहां पर एक बात आई है कोर्ट की, तो आप समझ लीजिए, यह है भारत का मानचित्र, मध्य प्रदेश, यहां पर दिल्ली में 28 जनवरी 1950 को सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी। और मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की स्थापना कब हुई है, आप देखना यहां पर यह है जबलपुर, और जबलपुर में 1956 में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की स्थापना की गई है। उम्मीद करूंगा यहां तक आपको टॉपिक समझ में आ चुका होगा। अगले वीडियो तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।